वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के अंदर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम पहले करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अब कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं फटाफट से। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। आपके सामने एक सर्कल दिखाई दे रहा है। सर्कल के अंदर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना दिखा रहा है ABCD। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर बनाया गया जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाया जाता है। ठीक है जी, हमें इसके अंदर दिया गया है कि जो इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, वही इस सर्कल के डायमीटर भी हैं। ठीक है, डायमीटर कौन कौन डायगोनल कौन सा है? ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक। यही आपके डायगोनल्स भी हैं, यही आपके डायमीटर भी हैं। डायगोनल किसके होंगे? इस क्वाड्रिलेटरल के, और डायमीटर किसका होगा? इस सर्कल का। ठीक है, थ्रो द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ये एक रेक्टेंगल है। तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या खासियत होती हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर एक खासियत ये भी होती है कि उसके जो सारे एंगल होते हैं, जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूफ कर दूं तो हमारा क्या होगा? ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं फटाफट से। तो गिवन के सेक्शन में हम लिखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन दी गई है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो लिख लेते हैं हम कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्या हमें गिवन दिया गया है? और हमको दिया गया है कि जो AC और BD है ये हमारी डायगोनल्स और डायमीटर हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं कि AB एंड AB नहीं AC है, यहाँ पे आपको AC लिखना है। AC एंड BD आर डायगोनल्स एंड डायमीटर। तो ये चीजें हमें गिवन है। अब हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो लिख लेते हैं इसको भी कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे हम अपनी AC डायगोनल से। ठीक है, सॉल्यूशन। तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको फिगर के अंदर मैं एक सेपरेट सर्कल बना रहा हूं। इस सर्कल में मैं AC ये डायमीटर ले रहा हूं आपका, है ना, ये बीच में सेंटर हमारा O, ये A और ये C। जब मैंने AC डायमीटर लिया तो ये सर्कल दो अलग अलग भागों में बट गया, यानी आधा सर्कल ऊपर और आधा सर्कल नीचे। इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। देखिए AC, इस फिगर में आपको ये डायमीटर दिखाई दे रहा है, और ये एंगल कहाँ बना रहा है? ये बना रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे, है ना, ये B और C में। तो ABC एक आपका यहाँ पे ये बन गया, और दूसरा बना रहा है आपका ये D में, ADC। उसके लिए हम अलग फिगर बनाएंगे। अभी आप यहाँ देखिए, तो ये सेमी सर्कल के अंदर जो भी आपके एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ये एंगल बन रहा है B, तो ये अभी आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक उसी तरीके से एक सर्कल और बनाया। ठीक है, बीच में आपकी ये A और C, यहाँ पे एंगल बन रहा है D का, ऐसे जोड़ दीजिए, ये D बन गया। ठीक है, ये भी आपका सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, तो ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो यही चीज हम लिख लेंगे, AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल, कि जो AC है वो डायमीटर का सर्कल है। तो इसके अंदर जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री का होगा, और एंगल D होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। रीजन दोनों के हम एक साथ दे देंगे कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री, कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल B और एंगल D आपके 90 के हो गए। अब जिस तरह मैंने AC डायमीटर को देखा है ना, उसी तरह आपको BD डायमीटर को देखना है। ठीक है, ये आपकी एक और फिगर द्वारा बनेगी। ठीक है, ये B और ये D, तो BD मैंने करके ऐसे बना लिया। इसके अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? B, तो यहाँ पे ये A वाला बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो A होगा ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। और ठीक अगर मैं नीचे देखूँ, यहाँ पे C वाला बन रहा है, तो C भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये भी मैं लिख लूंगा कि BD इज अ
डायमीटर, बी डी एक डायमीटर है सर्कल की, ऑफ सर्कल। ठीक है जी। तो एंगल ए जो होगा हमारा वो 90 डिग्री का होगा और एंगल सी भी हमारा 90 डिग्री का होगा। रीजन यही सेम रहेगा कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर ऑफ 90, कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं। इक्वेशन 1 में दे रखा है B90 D90, ठीक है, तो और यहाँ पे दे रखा है A90 C90, तो सारे लिख लेते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D और इक्वल्स टू 90, ये सारे के सारे 90 हैं। और अगर किसी कोऑर्डिनेटर के सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, तो हम कह सकते हैं कि हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो हमको यही प्रूफ करके दिखाना था कि ABCD हमारा रेक्टेंगल है और हमने प्रूफ कर दिया है। करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ठीक है, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। हमें दिया गया एक ट्रेपेजियम ABCD, आपको फिगर नहीं दी गई बुक के अंदर, फिगर आपको स्वयं बनानी है। फिगर हमने बना ली है, ABCD हमारा ट्रेपेजियम हो गया। सर्कल आप बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, दैट इज योर चॉइस। मैं इसलिए बनाया क्योंकि इसके अंदर साइक्लिक हमको प्रूफ करके दिखाना है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। सो ABCD हमारा ट्रेपेजियम है जो कि एक सर्कल के अंदर बन रहा है। हमको ये प्रूफ दिखाना है कि जो ABCD है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्या क्या चीज हमें गिवन दी, पहले हम वो लिखेंगे। सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो इसके अंदर नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये AD और BC पैरेलल साइड्स होती हैं, और ये AB और DC ये वाली जो लाइंस हैं, ये और ये आपके नॉन पैरेलल हैं, और नॉन पैरेलल इसमें इक्वल दिखाई गई हैं। तो हम लिख लेते हैं कि AD, ठीक है, और ये इसके पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगी। तो AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, और ये वाली जो है एंड BC, सॉरी BC नहीं AB एंड DC आर इक्वल। सो बेसिकली हमें क्या क्या दिया गया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसके अंदर AD और BC पैरेलल हैं और AB और DC इक्वल हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। चलिए करते हैं, फटाफट सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, करते हैं उस कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, यहां से हमने एक लाइन खींच ली, इसको हम मान लेते हैं E। जो कंस्ट्रक्शन करी है वो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्ट के हमने अंदर क्या किया है, ड्रॉ DE इज पैरेलल टू AB। ये जो DE है इस AB के हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी है। ठीक है जी, अब देखिए AD जो था वो BE के पैरेलल पहले से ही था, है ना, सॉरी AD इज पैरेलल टू BE बाय फिगर। क्यों, ध्यान से देखिए, ये पूरा AD यहाँ से यहाँ तक है और पूरा BC यहाँ से यहाँ तक है। जब कोई लाइन, मान लीजिए ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ये जो पूरी लाइन होगी इस आधी लाइन के भी तो पैरेलल होगी, इतने हिस्से के बिल्कुल होगी। तो ये AD अगर BC के पैरेलल है तो ये AD BE के भी पैरेलल होगा। ये चीज मैं लिख लेता हूँ कि AD इज पैरेलल टू BE। ठीक है, एक तरीके से हमें ये क्वेश्चन में गिवन ही है ना, क्योंकि AD पैरेलल है BC के, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जो AD है वो इस BE के भी पैरेलल होगा। आगे देखते हैं, और हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये प्रूफ कर लिया है कि AB DE की पैरेलल है। सो AB इज पैरेलल टू DE, और ये हमने कैसे किया, बाय कंस्ट्रक्शन। तो लिख लेंगे ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये प्रूफ किया। अब देखिए आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल है।
So therefore we can say that ABED is a पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें कह सकते हैं कि हमारे सामने क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। अपोजिट साइड्स कौन सी वाली, ए बी और डी ई। ठीक है, तो ये चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, हम लिख लेते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है जी, और देखिए ए बी यहाँ पे डी ई के पैरेलल है और ए बी और डी सी, ए बी और डी सी आपस में इक्वल है। सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी यहाँ डी ई के बराबर है, ए बी यहाँ डी सी के बराबर है ना। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, या लिख लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी डी ई के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है, तो डी ई और डी सी आपस में बराबर होंगे। डी ई इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, डी ई किधर है, ये रहा, और डी सी किधर है, ये रहा। आपको एक साफ साफ एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। ट्रायंगल की ये दोनों अपोजिट साइड्स आपस में बराबर हैं। जिस ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसी के साथ हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, ट्रायंगल डी ई सी में देखिए, इसको मान लेता हूँ मैं एंगल 2, इसको मान लेता हूँ एंगल नंबर 1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, की जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, कि इक्वल साइड्स के ये अपोजिट एंगल है। अब ध्यान से देखिए, इस एंगल को हम मानते हैं 4 और इसको हम मानते हैं 3। आपका जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये भी आपस में बराबर होगा। कैसे होगा ये बताते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि ए बी ई डी आपका ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक है, सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 1 4 सॉरी 3 4 और 1 2, 1 2 बराबर हैं, 3 4 बराबर हैं। अब आपको ध्यान से देखिए, ये एक सीधी लाइन जा रही है, इसी लाइन के ऊपर इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और दो भाग में बांट रही है इसको 1 और 4 में। एक लीनियर पेयर का काम कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो होंगे 180 होंगे, क्योंकि एक लीनियर पेयर की तरह काम कर रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, 2 के। तो जहां एंगल 1 होगा मैं वहां एंगल 2 लिख सकता हूं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, सो यहाँ प्लस का निशान आएगा और एंगल 4 आपका एंगल 3 के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल 3 लिख देते हैं और एज इट इज 180 को उतार देते हैं। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस 4 180 था, 1 जो है 2 के बराबर था तो उसमें 2 लिख लिया, जो 4 है वो 3 के बराबर था तो 3 लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। एंगल 2 ये है, एंगल 3 ये है, ये पूरा अगर आपको अब ये बीच की लाइन आपको इग्नोर करनी है, ए बी सी डी पूरा देखना है अलग से। अब देखिए ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम 180 होता है, ध्यान से सुनिए, जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम 180 होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। सो हम इसके कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 और ये 2 ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, सो वी कैन से दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180, जो इनका सम है 180 है, दैट्स व्हाई therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। तो हमको यही प्रूव करना था कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और वो हमने प्रूव कर दिया है। क्यों, कैसे प्रूव किया, एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए कि जिस भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम 180 होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाती हैं। तो इनकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, 3 2 है ना, ये अपोजिट एंगल, सॉरी एंगल्स, मैं बार बार साइड्स बोल रहा हूँ पर एंगल है। ठीक है,
अपोजिट एंगल्स हैं, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। सो आपका सम हमने 180 प्रूव करके दिखा दिया, और अगर 180 सम है तो ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में समझने में कोई भी समस्या आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।